आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। बिहार के पूर्वी चंपारण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 चरणों के बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह से प्रस्त हो चुका है। कांग्रेस उनके साथियों ने मिलकर के देश की 60 साल बर्बाद किए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में रोड शो किया। बीजेपी ने इस सीट से मजबूत सांसद अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा। हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, विदेश मंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों की मृत्यु के बाद भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक के मद्देनजर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने वीरभूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पिता को याद कर राहुल गांधी ने पुरानी तस्वीर साझा की। श्रावस्ती से सीएम योगी ने सपा को लिया आड़े हाथ। कहा, सपा के लोग राम विरोधी, नया भारत किसी को छोड़ता नहीं। रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश ने ज्वाइन किया बीजेपी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कराई ज्वाइनिंग। देहरादून सचिवालय में सीएम धामी की अहम बैठक। 4 धाम यात्रा समेत कई विषयों पर चर्चा। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद के निर्देश। 5 चरणों में चुनाव पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव से स्पष्ट हो रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है। भारत गठबंधन सरकार बनने जा रहा है। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जेल का जवाब वोट से हस्ताक्षर अभियान चलाया है। एमसीडी मेयर शैली ओब्रॉय भी मौजूद रही। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज शाम 5 बजे दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। कर्धा में हुए हादसे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजन को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का निर्णय। 4 धाम यात्रियों को लेकर के प्रशासन अलर्ट। हरिद्वार में डीएम और एसएसपी ने स्थानीय टूर एंड ट्रेवल कारोबारियों के साथ मीटिंग की। पुणेकार हादसे में महाराष्ट्र पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता को औरंगाबाद से किया गिरफ्तार। नाबालिग आरोपी ने कार से बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया था, जिससे कि दोनों की मौत हो गई थी। हीटवेव पर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने निदेशक ने कहा कि हीटवेव के बारे में भारत सरकार ने अप्रैल में अलर्ट किया था। इस बार हीटवेव और ज्यादा तापमान रहेगा। एमपी के छतरपुर में चिलचिलाती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। छतरपुर के बुंदेलखंड इलाके में जल संकट गहराने से लोग साफ पानी के लिए तरस रहे। सीएम भजन लाल शर्मा ने पैरा एथलीट दीप्ति जीवन जी को विश्व पैरा एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीते पर दी बधाई। माउंट आबू में बाबा खाटू श्याम का 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव। इंदौर और अन्य राज्यों के भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुतियों से भक्तों को झुमाया। गुलाबपुरा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसजनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। सार्वजनिक धर्मशाला में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न भारत में संचार क्रांति ने आपको बता दें कि यह कार्यक्रम का आयोजन किया। अंता एनटीपीसी में बालिका सशक्तिकरण अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया। स्वर्णगीन विकास और चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाने का अभियान उद्देश्य है। नदबई में सीबीएसई परीक्षा परिणाम में संभाग स्तर पर अपना परचम लहराने के बाद आदर्श टैगोर विद्यालय ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम में दबदबा बनाए रखा। अंता में स्थित प्रिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कला वर्ग और कृषि वर्ग का परीक्षा परिणाम 100% रहा। सभी छात्रों का मुंह मीठा करा करके माला पहनाकर सत्कार किया गया। जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौर की अध्यक्षता में कलेक्टर परिसर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने नर्मदा प्रोजेक्ट और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन के लिए पेयजल की उपलब्धता। बूंदी के लंका गेट केनरा बैंक के पास आइसक्रीम पार्लर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। सीसीटीवी डीवीआर लेकर फरार।
भीलवाड़ा के डेलास गांव में चोरों ने एक बुजुर्ग दंपति को निशाना बनाया, मारपीट करके चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। श्रीमाधोपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने एक आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। अनूपगढ़ में रावला पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई। 6 ग्राम चिट्टे के साथ एक महिला सहित 3 गिरफ्तार। कोटा की नयापुरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुस्लिम के कब्जे से 4 किलो 220 ग्राम अफीम का डोरा चूरा बरामद किया। जयपुर में बिंदियाइका में सिर में चोट लगने से युवती की मौत। मोबाइल की रोक-टोक को लेकर के मां और बेटी में हाथापाई हुई थी। खाजूवाला में अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कोटा के एक घर में भारी भरकम ब्लैक कोबरा घुस गया है और घर के अंदर सो रही एक महिला की सिर के ऊपर से होता हुआ रसोई में प्रवेश कर गया। मौके पर पहुंचे स्नैक का कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। किशनगंज के जैसवा गांव में एक संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भूसावर पुलिस की कार्रवाई। 2 जनों को अवैध रूप से शराब का परिवहन करने के आरोप में किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से देसी मदिरा और तमाम चीजें बरामद। दौसा के रेटा गांव के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर लोडिंग वाहन के टायरों के निशान मिले हैं। जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में 30 आरडी पर आग लग गई है। आग लगने से वन संपदा को नुकसान हुआ। अजमेर के सोमलपुर तारागढ़ स्थित जंगलों में 2 पैंथर आसपास में भिड़ गए और जिसमें से एक पैंथर की मौत हो गई। आगरा में जूता कारोबारी के ठिकानों पर 3 दिनों तक चली इनकम टैक्स की छापेमारी। बेड, गद्दे और जूते के डिब्बों में से मिले हैं कुल 55 करोड़ कैश। गोरखपुर में पाकिस्तान से टेरर फंडिंग मामले में एटीएस की कार्रवाई। पकड़े गए आईएसआई एजेंट राम सिंह के पास से मिले हैं अहम दस्तावेज। बुलंदशहर में लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। आरोपियों ने पेट्रोल पंप संचालक से की थी लूट। ग्रेटर नोएडा में व्यापारी का बल्लभगढ़ में अपहरण। स्कॉर्पियो में बांधकर बदमाशों ने बंधक बनाया है। पुलिस ने को देख बदमाश व्यापारी को छोड़ भागे। अमरोहा में ढोलक कारखाने में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। उत्तर भारत में गर्मी का कहर। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी, लू चलने की चेतावनी। उत्तराखंड में बारिश के साथ मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर जारी। मैदानी इलाकों में तापमान पहुंचा 40 के पार। धार गौशाला में सर्वे का 61वां दिन। 19 सदस्यीय एएसआई की टीम 35 मजदूरों के साथ कर रही है जांच। कड़दा के सिमरेहा गांव में एक साथ जली 19 चिताएं। पिकअप वाहन पलटने से हादसा। सुकमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख के इनामी समेत 10 नक्सली गिरफ्तार। राजगढ़ के पचौर में भीषण सड़क हादसा। इंदौर से गुना की ओर जा रही बस पलटी। हादसे में एक यात्री की मौत। रेत माफिया की गुंडागर्दी। बंदूक के साए में खनन का काला कारोबार। माफियों ने राहगीरों के साथ जमकर मारपीट की। एमपी में भीषण गर्मी का कहर जारी। 26 शहरों का तापमान 40 के पार।